नई एसओपी आई, लेकिन अब भी निर्दोष लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं या फिर उनके अमाउंट पे नहीं लग रहा है। या तो उस एसओपी की पालना नहीं हो रही, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग उस एसओपी को समझ नहीं पाए, उसे देखा नहीं कि अकाउंट जब फ्रीज हो गया, लीन लग गया, उसको अनफ्रीज या लीन रिमूव कराने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। इस वीडियो में हम कई सवालों का जवाब जानेंगे। उसमें जो मुख्य सवाल है वो रहेगा कि अगर अकाउंट पे लीन लगा है तो उसे रिमूव करने को लेकर एसओपी में क्या बताया गया एग्जैक्टली, या फिर कौन से नए स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा लिए जा सकते हैं ताकि एसओपी को इम्प्रूव किया जा सके। और जो मेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि अकाउंट फ्रीज किसी और स्टेट में, अकाउंट होल्डर किसी और स्टेट में, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो। जानकारी समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, चैनल प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, लीन रिमूव को लेकर मैंने कई वीडियोस बनाए, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी उस पर वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। जीआरएम पोर्टल क्या होता है एक्चुअल में, कैसे काम करता है, इसके बारे का भी एक वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो बनाने के बाद मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि बैंक ने कह दिया कि जीआरएम पोर्टल पर उनका एक्सेस नहीं है। आपको बता दें, लास्ट वीडियो मैंने बताया है कि 61 प्लस बैंक्स को जीआरएम पोर्टल का एक्सेस दिया हुआ है। जीआरएम पोर्टल क्या होता है आपको फिर बता दूं, सीएफ आरएमएस पोर्टल आप जो नीचे देख रहे हैं, दिस इज जीआरएम पोर्टल, और जिसका एक्सेस बैंक को होता है। दूसरा सवाल ये आता है कि जब ग्रीवेंस रेज करते हैं तो कितने दिन बाद अनफ्रीज हो जाता है। देखिए, ये सवाल बड़ा ही प्रैक्टिकल है, इसके लिए आपको एसओपी देखना होगा। प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया और सीधा आप कमेंट सेक्शन पे आ गए। तो देखिए, प्रोसेस ये है कि जब आप जीआरएम पोर्टल पर ग्रीवेंस रेज कराते हैं तो विद इन 15 डेज जिस आईओ के पास भी आपका मैटर है उसी को मैटर डिसाइड करना होता है। मान लीजिए आपको अकाउंट पे लीन लगा है 2000 का और आपको लीन हटवाना है। आप लेयर 3 में हो, लेयर 4 में हो, लेयर 5 में हो, तो 15 डेज का आईओ के पास समय होता है। 15 दिन में आपके केस को आईओ को डिसाइड करना होता है। अब डिसाइड करने के दो मतलब हो गए, या तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है या फिर आपके ग्रीवेंस को एक्सेप्ट करके लीन रिमूव के डायरेक्शन दे सकता है। अगर उसे लगता है कि साइबर फ्रॉड का पैसा है तो ऑटो कट के लिए भी बैंक को कह सकता है। कहने का मतलब लीन रिमूव के डायरेक्शन दे सकता है। तो आईओ के पास समय होता है 15 दिन का। अब यहाँ पे आपके सवाल का जवाब आ रहा है जो बहुत लोगों के मन में आता है, अगर 15 दिन में आईओ कुछ डिसाइड नहीं करता तब क्या होगा। तो देखिए, जो सीएफ आरएमएस सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि 15 दिन में अगर आपका केस डिसाइड नहीं होता तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ग्रीवेंस है वो चली जाएगी डीजीओ के पास, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस ऑफिसर। मतलब आपके आईओ का जो सीनियर है उसके पास आपकी ग्रीवेंस चली जाएगी और फिर डीजीओ डिसाइड करेगा। आपके फैक्ट्स देखने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद डीजीओ या तो आईओ को इंस्ट्रक्शन दे सकता है या फिर बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, जहाँ तक लीन अमाउंट की बात है, होल्ड अमाउंट की बात है। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि अगर आईओ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे फिर क्या होगा। तो देखिए, इसके बारे में एसओपी में बता रखा है कि आप रिव्यू रिक्वेस्ट डाल सकते हैं डीजीओ के सामने। और रिव्यू रिक्वेस्ट कैसे डालना है, अगेन आपको अपनी बैंक में जाना और बैंक से कहना है कि जीआरएम पोर्टल पर रिव्यू रिक्वेस्ट डाली जाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। तो एसओपी के हिसाब से अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। तो जैसे आपको पता चले आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी आईओ ने, आप वापस बैंक जाइए और रिव्यू रिक्वेस्ट रेज कीजिए। तो डीजीओ के पास दो तरीके से आपका केस आता है। पहली सिचुएशन ये थी कि मान लीजिए आईओ आपके केस को डिसाइड नहीं करता, और दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए आईओ ने आपकी एप्लीकेशन या ग्रीवेंस को रिजेक्ट कर दिया। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 किसी भी लेयर में आपका अकाउंट है, अगर लीन लगाया तो लीन रिमूव करने का यही प्रोसेस है। आप डायरेक्टली अगर साइबर फ़ोन करेंगे जहाँ से आपका अकाउंट को लीन किया गया है तो डायरेक्टली आपको कह देगा कि आप जीआरएम पोर्टल के थ्रू अपनी ग्रीवेंस रेज कराइए। अब देखिए, हम सीधा चलते हैं एसओपी पर। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एसओपी है। इसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। I4C की साइट पे जाइए और वहाँ पे आप एसओपी सर्च करेंगे तो आपको एसओपी मिल जाएगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब आपको जाना है सेक्शन 3 पे, और जो गाइडलाइन है 10 ये बात करता है ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो एग्जैक्ट इसी पार्ट में दिया गया है। देखिए, इसका 10.1 कहता है, इन केस ऑफ ग्रीवेंस रिलेटेड टू अमाउंट पुट ऑन होल्ड इफेक्टेड बाई एनसीआरपी सीएफ आरएमएस द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी फॉलोड। अगर एनसीआरपी पे कंप्लेंट होती है और सीएफ आरएमएस सिस्टम द्वारा आपके अकाउंट पे अमाउंट पे लीन लगाया जाता है तो ये वाला प्रोसेस फॉलो होगा। इसका पहला पार्ट बोलता है, ये पार्ट आपको बैंक अप्रोच करना है, सीएफ आरएमएस सिस्टम पर अपनी ग्रीवेंस अपलोड करानी है। सेकंड पार्ट, बी पार्ट बोलता है वो ग्रीवेंस आपकी जाएगी एसएचओ आईओ के पास। सी पार्ट बोलता है कि आपके केस को आईओ वेरीफाई करेगा। अब डायरेक्टली पे आ जाइए, इफ द आईओ और पुलिस ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन सबमिटेड बाय aggrieved person, she shall submit her remark on the grievance redressal module within 15 days of raising the grievance by the bank. Duly record the reason and same will be communicated to the account holder by SMS और email. अगर आईओ द्वारा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है, आपने जो भी ग्रीवेंस सबमिट किया है, जो भी रीज़न दिया है उसे सेटिस्फाई नहीं है, तो उसी पोर्टल पर
आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आईओ द्वारा एक रीज़न दे दिया जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एसएमएस या मेल के थ्रू। एफ पार्ट बोलता है इसका, तो कहता है इफ द आईओ पुलिस ऑफिसर और द ऑथराइज पर्सन डज नॉट एड्रेस ग्रीवेंस रेज्ड विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज, जैसे कि हमने बात की थी, देन ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 डेज द ग्रीवेंस विल ऑटोमेटिकली नोटिफाइड टू द डीजीओ, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस ऑफिसर। अगर 15 दिन में आपके केस को डिसाइड नहीं करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे फॉरवर्ड कर देगा डीजीओ के पास। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मेरा पर्पस आपको दिखाना है। एसओपी पे आप देखिए जो एमएचए द्वारा जारी की गई है उसमें एग्जैक्टली यही प्रोसेस बताया गया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मन मर्जी से कोई बात करूँ, एग्जैक्टली आपको एसओपी की बात बता रहा हूँ मैं। फर्दर आप देखेंगे इफ द अकाउंट होल्डर इज नॉट सर्टिफाइड द ऑर्डर ऑफ द आईओ द पुलिस ऑफिसर शी मे फाइल ए रिव्यू रिक्वेस्ट विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन बाय विजिटिंग डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच विच विल देन रिव्यूड बाय द डीजीओ। ये बात भी हमने कर ली थी, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है रिव्यू रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए अगेन आपको बैंक जाना है और वो मैटर जाएगा डीजीओ के पास। तो डीजीओ के पास दो तरीके से मैटर आ गया, अगर आईओ आपको मैटर को डिसाइड नहीं करता तब भी आएगा, और आपको रिव्यू रिक्वेस्ट देनी है, मान लीजिए आईओ आपके मैटर को रिजेक्ट कर देता है तब भी डीजीओ के पास आएगा। लास्ट में कहता है कि डीजीओ द्वारा जो भी डायरेक्शन दिया जाता है आपके केस को लेकर वो 2 दिन के अंदर विद इन 2 कैलेंडर डेज जो अकाउंट होल्डर है उसको जानकारी देनी होगी बैंक को। अब देखिए विपरीत परिस्थिति में एक नेगेटिव सवाल आ सकता है कि अगर डीजीओ ने भी आपका केस डिसाइड नहीं किया तो फिर एसओपी में क्या बताया गया है। तो इसका लास्ट पैरा आप देखिए, इन केस नो लॉफुल डायरेक्शन रिगार्डिंग कंटिन्यूशन डिसकंटिन्यूशन ऑफ द होल्ड वेयर द मनी इज हेल्ड इन द बैंक अकाउंट अगेंस्ट एलईए रिक्वेस्ट। एलईए बोले तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ये साइबर पुलिस भी हो सकती है, आपका ईडी भी हो सकता है, और कोर्ट ऑर्डर आर रिसीव्ड विद इन 90 डेज ऑफ द कैलेंडर डेज ऑफ द ग्रीवेंस बीइंग सबमिटेड बाय बैंक, then within 15 days before the expiry of 90 days calendar the bank will intimate the concerned LEA for removal of the hold। ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि अगर डीजीओ द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो 90 दिन खत्म होने से पहले, मतलब 15 दिन पहले बैंक इंटीमेट करेगा एलईए को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मतलब साइबर पुलिस को, रिगार्डिंग जो आप पे लीन लगा रखा है, आपके अमाउंट को होल्ड लगा रखा है उसके बारे में इन्फॉर्म करने का मतलब सीधा सा है, पूछेगा करना क्या इसका। अब अगर उसका रिप्लाई नहीं आता तो उसका बताया गया इन केस वेयर द होल्ड प्लेस्ड हैज बीन कंटेस्टेड अपॉन थ्रू इज ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म। अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका सीधा सा मतलब है ये जो मैकेनिज्म है 90 डेज का ये उसी पे लागू होगा जिसने अपनी ग्रीवेंस जीआरएम पोर्टल के माध्यम से सबमिट की है। ये उन सवालों का जवाब है जहाँ पे आप लोग सोचते हैं ना कि 90 डेज में ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा या ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से लीन हट जाएगा 90 दिन के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से लीन नहीं हटेगा, हट सकता है इन्वेस्टिगेशन पूरी होने पर, लेकिन 90 डेज पे हट जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है इस लाइन के अनुसार ये मैकेनिज्म उसी पे एप्लीकेबल है जिसने जीआरएम पोर्टल पर अपनी ग्रीवेंस रेज की है। तो 90 डेज रूल आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए इसमें अब फर्दर एन एसएमएस विल बी सेंट टू द कंसर्न एसएचओ और ऑथराइज्ड पुलिस ऑफिसर थ्रू एनसीआरपी। बैंक एनसीआरपी के माध्यम से एसएमएस भेजेगी जिस भी एसएचओ के पास आपका केस है, अगर 90 डेज में इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो। If the amount is not required to be retained in any other case or if there is no petition filed in court for the release of that amount and there is no request from the concerned LEA for extension of the hold period। ध्यान से सुनिएगा, न तो साइबर पुलिस की तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट है कि इस होल्ड को कंटिन्यू रखा जाए, न किसी तरह का कोर्ट का आदेश है, न किसी तरह की कोर्ट में पिटिशन फाइल की गई है। अगर ये तीनों बातें नहीं है, द बैंक शैल रिमूव द होल्ड आफ्टर EDD on request made by the account holder and as per instruction of the concerned LEA। अगर किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट, कोई कम्युनिकेशन बैंक को नहीं आता है मेल करने के बाद, SMS करने के बाद भी, तो बैंक उस अमाउंट पे जो होल्ड लगा उसे रिमूव कर सकती है आफ्टर EDD, एनहांस ड्यू डिलिजेंस करने के बाद। दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे एसओपी के बारे में, कुछ कमियां हैं इसमें लेकिन बहुत कुछ प्लस पॉइंट भी है। अगले वीडियो में फिर से कंटिन्यू करेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।